Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome students. You are watching my YouTube channel. Beti, my name is Sania Mumtaz. Today I am here to teach you biology class first year chapter 3 और चैप्टर का नेम है इंजाइम। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इंजाइम का इंट्रोडक्शन रीड करवाया। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है कोफैक्टर। और बेटे कोफैक्टर का जो सेकंड नेम है या कोफैक्टर को हम ये भी कह रहे होते हैं कि कोफैक्टर हमारे पास क्या है, इंजाइम का असिस्टेंट है। इंजाइम को असिस्ट कर रहा होता है, इंजाइम को चला रहा होता है, इंजाइम के रिएक्शन का क्या होता है, जिम्मेदार होता है। इंजाइम के रिएक्शन को कैरी करने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। कौन? कोफैक्टर। अब कोफैक्टर है क्या, उसे रीड करते हैं। कोफैक्टर सम एंजाइम, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं कंटेन अ नॉन प्रोटीन पार्ट। उनके पास क्या होता है, एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है विच इज रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड होता है किसके लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। एंजाइम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एक नॉन प्रोटीन पार्ट वो ज़रूरी होता है। मतलब बाकी तो सारा एंजाइम जो होता है प्रोटीन ही होती है, लेकिन उसके साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी ज़रूरी है, एक कोफैक्टर भी ज़रूरी है, जो कि क्या करता है, किसी भी रिएक्शन को कैरी कर रहा होता है। यही बताया कि सम एंजाइम कंटेन अ नॉन प्रोटीन पार्ट विच इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम, जो किसी एंजाइम का एक प्रॉपरली तौर पर फंक्शन को कैरी कर रहे होते हैं, कॉल्ड कोफैक्टर। उसे हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर। मतलब बेसिकली क्या है कोफैक्टर, हमारे पास क्या चीज़ है, कोफैक्टर हमारे पास नॉन प्रोटीन है, मतलब प्रोटीन नहीं है, नॉन प्रोटीन है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर। अब कोफैक्टर की हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है बेटे, मैंने पहले बताया कि इसके बगैर एंजाइम का कोई भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं है। तो इट एक्ट एज अ ब्रिज, तो ये पुल की तरह का किरदार अदा कर रहा होता है बिटवीन द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। एंजाइम के सबस्ट्रेट में ये क्या करता है, एक पुल सबस्ट्रेट। अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एंजाइम का मॉलिक्यूल है। ये हमारे पास क्या है, एंजाइम का मॉलिक्यूल। इसमें यहाँ पे हमारे पास क्या आके अटैच होता है, सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट के साथ एक जो पार्ट और अटैच होना होता है वो क्या होता है, कोफैक्टर। मतलब नॉन प्रोटीन पार्ट भी अटैच होना चाहिए। क्या नॉन प्रोटीन पार्ट भी उसके साथ अटैच होना क्या होता है, जरूरी होता है। उस चीज को हम क्या कहते हैं, इट एक्ट एज अ ब्रिज। ये ब्रिज के तौर पर काम करता है बिटवीन द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान में ये ब्रिज के तौर पर काम करता है। इट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व, मैंने बोला कि ये केमिकल जितने भी रिएक्शन हो रहे होते हैं उन्हें चलाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। कौन? कोफैक्टर। कैटलाइजेस एंड मे बी परमानेंट पार्ट ऑफ द एंजाइम। और कभी कभी ये होता है कि रिएक्शन को तो ये चला रहा होता है, लेकिन क्या हो जाता है, ये उसका एक परमानेंट पार्ट भी बन जाता है। सबसे पहली बात ये क्या करता है, इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। दूसरा, ये जो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जितने भी हो रहे होते हैं एंजाइम के अंदर, उन्हें क्या करता है, कैटलाइज करता है। उनकी सारे जो होता है अहम किरदार अदा कर रहा होता है केमिकल रिएक्शन में, उसे चला रहा होता है। ये जो सारी चीज़ें समटाइम कोफैक्टर इवन के जो एनर्जी भी है उस रिएक्शन को चलाने के लिए वो भी कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, वो भी हमारे पास कौन प्रोवाइड करता है, हमारे पास कोफैक्टर प्रोवाइड कर रहा होता है। यही ये हमारे पास एक एंजाइम मॉलिक्यूल है, जो यहाँ पे जो सबस्ट्रेट और कोफैक्टर ने आके अटैच होना होता है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट बोलते हैं। इस लाइन को हम क्या बोल रहे होते हैं, एक्टिव साइट बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कोफैक्टर ने आके अटैच होना था, यहाँ पे कोफैक्टर और यहाँ पे सबस्ट्रेट, इन दोनों ने इस जगह पे आके अटैच होना है। तो ये हमारे पास पूरा एक क्या बन जाता है, एंजाइम का मॉलिक्यूल बन जाता है। अब बेटे टाइप्स ऑफ कोफैक्टर, कोफैक्टर की हमारे पास क्या है, 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक्टिवेटर। नेक्स्ट हमारे पास कोएंजाइम, उससे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब ये जो तीनों हैं इनको जरा रीड करते हैं। जो हमारे पास एक्टिवेटर है, मतलब एक्टिवेट करता है, डिटैचेबल इनऑर्गेनिक आयन, जो कि अटैच होता है किसके साथ, इनऑर्गेनिक आयन। अब इनऑर्गेनिक आयन हमें पता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइंड फॉर्म में नहीं होती, एक ही जगह पे प्रेजेंट नहीं होती, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक आयन। वर्किंग लाइक कोफैक्टर, वो कोफैक्टर की तरह। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या होगी, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर। नेचर इसकी क्या होगी, इनऑर्गेनिक इन नेचर। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक जगह पे प्रेजेंट नहीं होते, और उसके साथ साथ लूजली अटैच होते हैं, सेपरेट इजीली। मतलब इसके साथ क्या होगा, लूजली अटैच होगा, और उससे हम आसानी से, ये दोनों क्या होंगे, लूजली अटैच होंगे, और हम इसे आसानी से क्या कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं। मतलब अगर ये इस फॉर्म में
अटैच है यूं करके, तो ये क्या हो सकता है, इसी आसानी से हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं। अब कोएंजाइम हमारे पास क्या है, इट इज अ नॉन प्रोटीन पोर्शन, ये भी हमारे पास क्या होता है, नॉन प्रोटीन पोर्शन होता है। विटामिन इसमें है हमारे पास NAD, C और A। NAD का मतलब होता है निकोटीन, एडेनिन और डाइन्यूक्लियोटाइड। ये ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, कार्बन नाइट्रोजन एक जगह पे आ सकते हैं, लूजली अटैच्ड है, रिक्वायर्ड इन माइन्यूट अमाउंट। और ये लूजली अटैच होते हैं बट रिक्वायर्ड इन माइन्यूट अमाउंट एंड कैन बी यूज टाइम एंड टाइम अगेन, मतलब थोड़ी थोड़ी अमाउंट में हम इसे बार बार क्या कर रहे होते हैं, हम इसे यूज कर रहे होते हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप हमारे पास क्या होता है, ओके बेटे, इट इज आल्सो, ये जो होता है हमारे पास, इट इज आल्सो इनऑर्गेनिक इन नेचर। ये भी हमारे पास क्या होता है, इनऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक इन नेचर होता है कौन, प्रोस्थेटिक ग्रुप। और उसके अलावा नॉन प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन है और क्या है, कोवलेंटली बॉन्डेड होता है। ठीक है, क्या होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट और कोवलेंटली बॉन्डेड होता है। ठीक है, और उसके साथ साथ ये जो होता है हमारे पास, जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, ये क्या होता है, ये फिर्मली अटैच होता है। क्या होता है, फिर्मली अटैच, तो इसे हम सेपरेट नहीं कर सकते। ये क्या होता है हमारे पास, फिर्मली अटैच्ड होता है, किसके साथ, एंजाइम के मॉलिक्यूल के साथ। ये क्या होता है, सबस्ट्रेट के साथ, ये क्या होता है, फिर्मली अटैच होता है। इसे सेपरेट करना, इसे हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, ये उसके साथ क्या होता है, फिर्मली अटैच होता है। ओके बेटे, उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, इवन मोस्टली ये जो चैप्टर है ये होता ही हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही इसमें से क्वेश्चन आ रहे होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।